नए संसद भवन यानी कि सेंट्रल विस्टा की अंदर की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर बाहर आई तो उसमें से एक म्यूरल आर्ट ऐसा था जिसे देखकर भारत के पड़ोसी देशों में हड़कंप मच गया। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं उस नक्शे की जिसे देखकर पाकिस्तान और नेपाल में काफी हड़कंप मचा। भाजपा के कई नेता उसे अखंड भारत का नक्शा बता रहे हैं, जबकि दरअसल वह ऐसा है नहीं। यूं एक मायने में उसे अखंड भारत का नक्शा कहा जा सकता है। दरअसल वह म्यूरल आर्ट सम्राट अशोक के साम्राज्य की झलक देता है। सम्राट अशोक का साम्राज्य जो कि गुप्त काल के पहले था, उसकी सीमाएं उसमें बताई गई हैं और वह सीमाएं अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान तक फैली हुई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का होना तो एक साधारण बात थी, क्योंकि इनका जन्म हुए अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं। दरअसल सम्राट अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका, म्यांमार और अनेक ऐसे देश शामिल थे जो आज अलग दिखाई देते हैं। जब म्यूरल आर्ट की ये तस्वीरें सामने आई तो विशेष रूप से पाकिस्तान में एक झटका सा लगा। वहाँ की मीडिया ने इसको जबरदस्त प्रोपेगेंडा के रूप में लिया और मीडिया पर भी बड़ी बहसें हुई। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने गंभीर रूप से आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भारत की बदनीयती, विस्तारवादी सोच को दिखाता है, जो कि यह चाहता है शायद कि भारत अभी भी पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और हमला करके उसे अपने में मिलाना चाहता है। भारत को इस नक्शे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। दरअसल यह सोच पाकिस्तान के अंदर जो पैदा हुई वह प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुई, वरना इसके पहले अखंड भारत के अनेक नक्शे भारत में प्रचलित होते रहे हैं। कई संस्थाएं आज भी 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाती हैं, लेकिन नेपाल या पाकिस्तान के कानों पर जू नहीं रेंगती। इसके बाद जब पाकिस्तान में हड़कंप मचा तो नेपाल में भी सुगबुगाहट शुरू हुई। वहां के भी पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने कहा कि प्रचंड जो कि भारत आए हुए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बात करना चाहिए कि इस अखंड भारत के नक्शे में, जो कि अखंड भारत का नक्शा उसे कहा जा रहा है, लेकिन वो सम्राट अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है, कि इसमें नेपाल क्यों शामिल किया गया। अब इस ऐतिहासिक तथ्य को कैसे झुटलाया जा सकता है कि सम्राट अशोक की सीमाएं अफगानिस्तान तो ठीक है, लेकिन ईरान और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी और उसके साम्राज्य के विस्तार में आज के अनेक देश आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अफगानिस्तान या ईरान पर आक्रमण करके उनको अपने में मिलाने की कोशिश करने वाला है। यह निहायत ही एक मूर्खतापूर्ण सोच कही जा सकती है। बहरहाल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदरूनी हिस्सों को देखने के बाद यह जरूर पता चलता है कि इसमें भारत की अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों की झलक मिलती है और ऐतिहासिक गतिविधियों की भी। यहाँ अनेक चित्र इतिहास की दृष्टि से लगाए गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और विभिन्न शैलियों में लगाए गए हैं। उन्हीं में से एक यह म्यूरल आर्ट है जिसमें अशोक के साम्राज्य को दिखाया गया है और उसमें इन राज्यों के नाम वही प्राचीन राज्यों के नाम बताए गए हैं जो उस समय प्रचलित थे, जैसे तक्षशिला या अवंतिका या कामरूप या पुरुषपुर। उसके बावजूद भी पाकिस्तान या नेपाल के जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं, उनके समझ में नहीं आया कि यह अशोक के साम्राज्य को दर्शाता हुआ नक्शा है। इसका उद्देश्य हम पर हमला करके अखंड भारत का निर्माण करना कदापि नहीं है। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले किसी मुद्दे पर फिर बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सहज सियासत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।